और इसलिए ये नहीं आए। तो ये तो राजनीति में चलते रहता है। लेकिन मैंने कहा था मैं पुनः इन, तो उसमें 2.5 साल लग गए, लेकिन 2.5 साल बाद आया तो ऐसा आया कि दोनों पार्टी तोड़कर आए और 2 साथी लेकर आए। और ऐसे ही प्रधानमंत्री जी जब ये कहते कि 400 पार करके मैं वापस आऊंगा, तो उसके आगे प्रधानमंत्री जी का जो भाव है, उस भाव को समझ लेना बहुत जरूरी है। और अपने भाषण में राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी और महाराष्ट्र में उनका कार्यक्रम हुआ, उसमें भी प्रधानमंत्री जी ने वो भाव बहुत स्पष्ट किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम लोग ये छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले लोग हैं, हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने आप को छत्रपति घोषित किया और उनका राज्याभिषेक हुआ। उसके बाद एक दिन भी उस गद्दी को उन्होंने एंजॉय नहीं किया, एक दिन भी उन्होंने वहां बैठकर राजकाज करूंगा, अब आराम से जीऊंगा, इस प्रकार का विचार नहीं किया। उन्होंने केवल अपने आप को छत्रपति इसलिए घोषित किया कि दुनिया को यह पता चलना चाहिए कि हिंदवी साम्राज्य की स्थापना हुई है, हम गुलामी से बाहर आए हैं और हमारा अपना वजूद है। और तुरंत वो निकल पड़े साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, गुलामी से बाहर निकालने के लिए, और आम आदमी को, जिसको रैयत कहते थे, उसका भला करने के लिए वो बाहर निकले। तो मोदी जी ने कहा हमारी भी प्रेरणा हुई है, हम तीसरे बार चुनकर आएंगे, हमको पूरा विश्वास है, लेकिन हम तीसरी बार चुनकर आना इसलिए नहीं चाहते कि हमको राज चलाना है, हमको समाज बदलना है, हमको देश बदलना है, हमको 2047 का विकसित भारत तैयार करना है, इसलिए हम तीसरी बार आना चाहते हैं। तो ये जो मोदी जी का कॉन्फिडेंस आपको दिखाई पड़ता है, ये कॉन्फिडेंस है, ये अहंकार नहीं है, क्योंकि मोदी जी जनता के नब्ज को जानते हैं। मोदी जी को यह ध्यान में आ रहा है कि पब्लिक अपना मन बना चुकी है, लोग उनको तीसरा मौका देने वाले हैं और अनप्रेसिडेंटेड मेजॉरिटी के साथ देने वाले हैं, ये भी बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। सर, जिस स्पीड से प्राइम मिनिस्टर सर और आप बढ़ रहे हैं, आप तो कहेंगे नहीं, मैं ही कह देती हूं, ये बात से चिंता होती है कि अब अकेली ताई क्या करेगी। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग ऑन, ये थोड़ा गंभीर सवाल है। कांग्रेस महाराष्ट्र की राजनीति में एक बिग ब्रदर रहा है और पार्टनर्स रहे हैं उनके कार्यकाल में हमने बहुत टेररिज्म देखा है, बी इट द 93 बॉम्ब ब्लास्ट, बी इट द ताज होटल बॉम्बिंग। हमने ये भी देखा है कि इतने गंभीर एपिसोड्स के बाद ना तो उनके लीडर कोई ग्रीफ, कोई चिंता, कोई मोरोस कुछ व्यक्त नहीं करते। इनफैक्ट 93 के ब्लास्ट के वक्त चीफ मिनिस्टर शरद पवार जी ने एक एडिशनल ब्लास्ट इन्वेंट किया था ताकि समाज मुसलमानों पर उंगलियां ना उठाए। और ताज की बॉम्बिंग के बाद चीफ मिनिस्टर, कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर, अपने बेटे, जिनको वो एज एन एक्टर लॉन्च करना चाहते थे, फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर, एक्टर, ये टेरर टूरिज्म के लिए होटल पर दौरा करने गए। तो नाउ वी सी दैट टेररिज्म हैज बीन वाइप्ड आउट, बट व्हाई डज इट हैपन? व्हाई डज टेररिज्म become so widespread, had become so widespread in Congress rule, and how are you able to keep the country safe under Prime Minister, sir? देखिए, एक बात तो दुनिया का सत्य है, भय भी न होए न प्रीत, ये रामायण में भी कहा है। और जो व्यक्ति या जो संस्था या जो देश मजबूत होता है वही शांति प्रस्तापित कर सकता है, कमजोर कभी शांति प्रस्तापित नहीं कर सकते। और भारत ने एक ऐसा दौर देखा है कि जब हमारा पड़ोसी देश
हमारे देश में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता था, आतंकियों को भेजता था, हमारे देश में अलग अलग प्रकार से बम विस्फोट करवाता था, लोगों को मारता था। और हमारी सरकार क्या कहती थी? हमारी सरकार कहती थी कि हम इसका निषेध करते हैं, हम इसको कंडेम करते हैं, हम यूनाइटेड नेशन में जाकर कंडेम करते हैं, हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। ये कंडेम करते रहते